हेलो। 17th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 18th क्वेश्चन वही जो मैंने बताया कि सम प्रोबेबल स्टेटमेंट्स जो होती हैं कैन, उसमें जनरली ये देखा गया है कि सारी सही होती हैं अनलेस बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो या एकदम आपका लॉजिक से लग ना रही हो। जनरली 80% रूल में ये है कि सही होती है, तो इसमें तीनों सही होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सारी स्पीशीज़ के बारे में नहीं जान सकते। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप सबके बारे में नहीं जान सकते ना, सबके बारे में पढ़ भी नहीं सकते और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे आपसे। ठीक है, तो ऑल थ्री हो जाएगा इसमें। अब ये 19th क्वेश्चन है, इसको देखो आप। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई अपने हाथ से टूल बना के स्टिक से स्क्रैप करता है ट्री में, इंसेक्ट निकाल के उससे खाता है। ठीक है भैया, अब अपने हाथों को यूज़ करना वो स्किल एक तो इंसानों के हाथ में ही है अभी तक। इंसान कहाँ से आए हैं? एप की कैटेगरी में उसमें आते हैं। तो बंदर से आसपास या एप से आसपास जो भी ह्यूमन लाइक होगा वही कर पाएगा ये काम, तो सीधा ओरेंगुटन इसमें आंसर है। बाकी सारे तो ने मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से देख लो आप, ओरेंगुटन ही इसका एक सही प्रोबेबल लॉजिकल आंसर है। ठीक है, इंसान की तरह हाथ टूल को वही यूज़ कर पाएगा क्योंकि बंदर से ही आया है ना, इतनी सी चीज़, नॉर्मल चीज़ भी पता है सबको। तो फिर बी ऑप्शन आप इसमें मार दोगे आराम से। अगला वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एच किस ये गैस है किस में यूज़ होती है, इसके बारे में, क्योंकि किगाली अमेंडमेंट हुआ था, जो प्रोटोकॉल था उसका, जो ओजोन लेयर से रिलेटेड, उसमें एच को भी इंक्लूड किया था कि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है गैस। तो तब मतलब कई लोगों ने तब पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उनको पता होगा कि भाई ये हर जगह यूज़ हो जाती है। बट यूपीएससी ने फोर्थ नहीं माना है, तो पता नहीं भाई क्यों नहीं माना है। बट इसमें चारों जगह यूज़ हो जाएगी, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे, कहीं भी सर्च करोगे, तो ऑल फोर होना चाहिए। बट उन्होंने ओनली थ्री दिया है। वो यूपीएससी यानी कि एक दो साल में देखा जा रहा है कि आंसर, एक दो आंसर गलत भी दे दिए हैं यूपीएससी ने। ठीक है, तो इसमें चारों होने चाहिए वैसे। 20 21वां क्वेश्चन है, ये मैंने बताया ना सबसे सिंपल क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। इसमें पहली टेंडेंसी ये रहती है दोनों स्टेटमेंट को पहली वाली पढ़ो दूसरी पढ़ो, जनरली एक नज़र में जहाँ दिख जाए एक भी गलती सीधा आंसर मारो। ठीक है, उसमें अब इसमें देख लो आप, इंटरेस्ट इनकम आएगी इनविट्स से। इनविट्स, रीट्स, ये सारे एक तरह से मनी को पूल करते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं ये। ठीक है, म्यूचुअल फंड टाइप चीज़ है। तो अब इसमें यह है कि इससे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम क्या है भाई? प्रॉफिट, एक ऊपर से आपको एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, सरकार क्यों नहीं उस पर वो लेगी भाई टैक्स? डिविडेंड टैक्स लेती है लेकिन वो नहीं लेगी, है ना। सरकार की मंशा क्या होती है? जितना ज़्यादा टैक्सेशन आ सके, वाइडन द टैक्स नेट। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत, आंसर आ गया, दूसरी पढ़नी नहीं है अपने को। दूसरी सरफेस ही एक्ट की है, सही है वो, लेकिन अपने को पढ़नी नहीं ना, क्योंकि जो ऑप्शन है वही ऐसे सेट किए गए हैं। तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 अगर आप देखोगे, वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हालांकि पोस्ट पैंडेमिक में देखा गया है कि सेंट्रल बैंक जितनी भी हैं इंटरेस्ट रेट हाइक्स उन्होंने लगाया है। हाँ भाई लगाया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये एज्यूम करती हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से जो इन्फ्लेशन वगैरह है उसको कंट्रोल कर लेंगे, तभी तो लगाते हैं ना। जो मॉनेटरी पॉलिसी आती क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में परस्पर है, मतलब कंपेटेबल है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका कि भाई पहली, हाँ ठीक है, ये जनरल, दोनों स्टेटमेंट जनरल है और दूसरी एक्सप्लेनेशन है उसकी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 23वां सवाल अगर आप देखोगे, इसमें ये पूछ रहा है कार्बन मार्केट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको इंडिया में लागू किया है, गाइडलाइंस निकाले थे। कार्बन मार्केट्स एक टूल है क्लाइमेट चेंज, जनरल स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखो आप कि भाई प्राइवेट सेक्टर से स्टेट पे पैसा आ जाता है। हाँ भाई, स्टेट एक लिमिट लगाती है उन पे, प्राइवेट सेक्टर पे अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हैं तो जो थ्रेशोल्ड होती है तो उस पर फाइन लगता है, तो सरकार के पास पैसा आ जाता है। पर दूसरी और पहली स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहली को एक्सप्लेन कहाँ से कर रही है? ठीक है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपस में कंपैटिबल नहीं है। मतलब दूसरी एक लॉजिकली पहली को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग चीज़ सही हैं। तो बी आंसर आ जाएगा इसमें। सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, इनमें मतलब देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। 24 क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन। प्रीवियस ईयर मतलब बेसिक आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स में बेसिक कोई भी नोट्स पढ़ रहे होगे, स्टरलाइजेशन सबसे पहले होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, रेपो रिवर्स रेपो जो कर रहे होते हैं।
ए ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट। इसमें आपको ये बताना चाहिए मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 1 साल से ज़्यादा का जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कैपिटल मार्केट हो जाता है। अब इसमें देख लो कि भाई ट्रेजरी बिल 1 साल से कम का होता है, बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा का होता है, तो लॉन्ग टर्म वाले जितने भी हो जाएंगे कौन सा हो गया, कॉल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो 2 और 3 नहीं होगा, 1 और 4 हो जाएगा। स्टॉक मार्केट और पहला वाला ये कैपिटल मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट तो वैसे भी आपने सुना कैपिटल मार्केट में आता है, ठीक है। बट जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, एक 1 ईयर मोर देन 1 ईयर जो मेच्योरिटी होती है जिनकी इंस्ट्रूमेंट्स की, बॉन्ड्स की, वो कैपिटल में आ जाते हैं। तो ओनली टू बी आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ये पढ़ लो ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ पे एकदम आपको नया मिलेगा, लेकिन हमको उसी से निकालना है। एक ट्रिक इसमें और बता देता हूँ मैं कि 4 स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जो 2 स्टेटमेंट एकदम सेम साउंडिंग होती हैं, शुरू की लाइंस, उन्हीं दोनों में से एक आंसर होता है। आप देख लेना, करके देख लेना, कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। जैसे इसमें देख लो, रीसेटलमेंट, कंपनी नहीं है, मैनी मार्जिनल फार्मर, मैनी मार्जिनल फार्मर, बी और सी में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब देख लो भाई सी में क्या कह रहा है कि आप कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना लैंड उनको दे देते हैं, फिर वो उसको पैसा देते हैं, उसको जैसे यूज़ करें, इसको लीज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सी तो नहीं होगा, बी होगा जब सी को लीज बोलते हैं। तो बी क्या है कि आपस में ऑर्गेनाइज करके कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो हैं वो मिल के उनको सिंक्रोनाइज करते हैं, आपस में उसको ऑपरेट करते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक इसमें ये बता दिया मैंने कि जहाँ पे 2 सेम साउंडिंग स्टेटमेंट होगी उनमें से आंसर है, या 2 एंटागोनिस्टिक स्टेटमेंट होंगी उनमें से एक आंसर है, ठीक है, एकदम अपोजिट, या फिर एकदम सिमिलर होंगी उनमें से, दोनों में से। ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया ना, दोनों मैंने इनमें दोनों में आके एक जगह कंफ्यूज हो जाए, अगर आ भी जाए बच्चा तो, ठीक है। बी आंसर है इसका। अब जैसे ये है नाइगर सीड्स, एमएसपी के बारे में मतलब मेंस में सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड है, हर साल सवाल आता है। क्रॉप्स पता ही होंगी भाई, ऑयल सीड, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, जो सीरियल्स होते हैं उनमें पता है भाई नाइगर सीड्स को एमएसपी मिलता है, पहली स्टेटमेंट हो गई। ट्राइबल यूज़ करते हैं इसको उगाने के लिए, नाइगर सीड के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको उसके बारे में पता हो जनरल, तो ट्राइबल यूज़ करते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, खारिफ क्रॉप है भाई, ट्राइबल के पास इरीगेशन फैसिलिटी है वो तो है नहीं कि भाई राबी में उसको, मतलब जनरल अगर आप नॉर्मल से, खारिफ क्रॉप कौन सी होगी यहाँ बारिश से होता हो, ट्राइबल बारिश पे डिपेंड करेंगे, तो 1 2 3 ऑल 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी है, जो हमने पढ़ा है उसको सारे को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें, थैंक यू।